जितनी अच्छी तरह से हो जाएगा, जितना बढ़िया हो जाएगा, उतना ही वो फायदेमंद होगा, लाभदायक होगा। और ट्रेनिंग की कितनी महत्ता है, कितनी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग हम सबके लिए होती है या किसी के भी लिए होती है, उसके लिए जो शुरुआत की आज की लाइन थी, वो बहुत ही बिल्कुल मार्मिक लाइन थी कि लोग आतंकवादियों को तैयार कर देते हैं और ट्रेनिंग के द्वारा तैयार कर देते हैं और आतंकवादी मरने को तैयार हो जाते हैं। अपने जीवन को खत्म करने को तैयार हो जाते हैं केवल ट्रेनिंग के द्वारा। उनको ऐसी ट्रेनिंग मिलती है, तो जब वो इतना भयानक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो किसी अच्छे काम के लिए अगर ट्रेनिंग दी जाएगी या ली जाएगी तो कितना फायदे का वो काम हो सकता है किसी के लिए भी। तो इसको समझने की जरूरत है। और आतंकवादी तैयार होकर के दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप भी मर जाते हैं। अजमल आमिर कसाब सबको याद होगा, मुंबई का जो हमला था, तो कितने आतंकवादियों ने कितने लोगों को मार दिया और कितने खुद भी मर गए। तो ये सब ट्रेनिंग का कमाल है सर। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें सीखने को रोज मिल रही हैं। तो इसके लिए जूम मीटिंग का भी आभार है, चंदन सर का आभार है, और सभी हमारे जो लीडर हैं सभी का आभार है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी। और इसी क्रम में आफ्टर लॉन्ग टाइम आज एक बात और मैं कहना भूल गया। आज रमेश सांगवी सर का होस्टिंग का काम था, उन्होंने आज शुरुआत की है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्रयास किया लोगों को इनवाइट करने का, उनका वेलकम करने का। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। बिल्कुल सही बात की, आज बहुत अच्छी शुरुआत करी सर ने, और वो धन्यवाद के पात्र हैं इस चीज के लिए। और अगली आवाज बहुत लंबे समय बाद हम शंकर कन्याल सर की मधुर आवाज सुनेंगे। सर ने आज ट्रेनिंग से, सर भी ट्रेनिंग अक्सर लेते रहते हैं, और आज की ट्रेनिंग से उन्होंने क्या सीखा और क्या अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं हम सभी लोग को बताएंगे और हम उसका अनुसरण करेंगे। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू वेरी मच। बीच में जो है मैं थोड़ा सा जूम में नहीं आ पाया था। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की ट्रेनिंग में चंदन सर ने बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की, क्योंकि दोस्त ऐसा है ना, ये जो सीखने और सिखाने का जो सिलसिला है ना, ये ट्रेनिंग से क्या होता है, हम सीखते हैं, नई चीजें सीखते हैं। अब सीख करके ही सिखा सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है कहीं भी जो है किसी भी क्षेत्र में जो है इम्पोर्टेंट है। ट्रेनिंग से हमारी स्किल डेवलप होती है। जैसे चंदन सर ने बताया कि स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपना खुद का स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे तो हम सिखा भी नहीं पाएंगे, और सिखा नहीं पाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा। और डायरेक्ट सेलिंग में डुप्लीकेशन होना जरूरी है, इट इज ए मस्ट। अगर हम खाली खुद सीख रहे हैं और सिखा नहीं रहे हैं किसी को, तो हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हैं। तो रिजल्ट ओरिएंटेड डायरेक्ट सेलिंग के लिए सीखना और उसके बाद सिखाना बहुत जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। तो हमें खुद का स्किल डेवलप करके आगे बढ़ना होता है। चंदन सर ने उन्हीं बातों पर जोर दिया कि हम किस तरह से हम जो है ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और रेगुलर जो है जूम में आएंगे। तो हम जो भी स्पीकर है, जो भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनसे हम नई नई बातें सीखते हैं और अपने अंदर उसका जो है उसको ग्रहण करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ट्रेनिंग का जो पर्पज है हमारे लिए सार्थक होता है। तो ये ट्रेनिंग जो है इट इज एवरलास्टिंग प्रोसेस, ये कभी भी खत्म नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। सीखने की जरूरत हर व्यक्ति को है। तो इसमें हमेशा एक स्टूडेंट बन के रहना है और हर बार हम नई नई बातें सीखते हैं और अपने स्किल को डेवलप करते हैं। इसमें जो है कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। ट्रेनिंग हमेशा अटेंड करने की जरूरत है, इसलिए ये जूम मीटिंग्स का बहुत बड़ा महत्व है। और उसके बाद जो लीडरशिप ट्रेनिंग होती है, आगे की जो भी ट्रेनिंग ही है, जब हम इनिशियल स्टेज को तो अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आगे भी हमारे जो लीडरशिप क्वालिटी है, फाउंडेशन है, वो स्ट्रांग हो जाएगा
तो हम एक अच्छे लीडर के रूप में उभर कर आ सकते हैं। तो थैंक यू चंदन सर, आप जो है हमेशा ही टाइम पर जब भी आपको मौका मिलता है आप जो है हमें जो है डायरेक्ट सेलिंग के जो है महत्वपूर्ण पहलुओं पर जो है जानकारियां देते हैं, प्रकाश डालते हैं और हमारा जो ज्ञान वर्धन करते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप जो है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जब हम कोई काम करते हैं तो कंसिस्टेंसी इज द की। किसी चीज को जब लगातार करते हैं आप, जिस पर्पज के लिए आप वो कर रहे हैं वो उसका रिजल्ट नहीं भी मिल रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, और उसके बाद भी आप लगातार करते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, तो तभी सफलता मिलती है। तो सफलता का राज ही यही है, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। और इसी क्रम में अगली आवाज में चिरंजी लाल सर की सुनना चाहूंगा ध्वनि से। सर मोस्ट वेलकम। सर फील्ड में रहते ही हैं, तो आज की ट्रेनिंग सर और मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, जो एक लेवल में भी हैं और एक फील्ड पे भी रहते हैं, तो हमको बहुत कुछ सीखने को आज से मिला। और चिरंजी लाल सर से सुनना चाहूंगा आज क्या सीखा उन्होंने, क्या टीम में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो। यस सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मंच पे बोलने का अवसर दिया। और मेरा नाम चिरंजीलाल आर्य है, मैं यहीं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ और पिछले 2 साल से इसका अध्ययन कर रहा हूँ। अभी मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म नया है, क्योंकि इससे पहले हम तो दूसरे कार्य क्षेत्र से आए हैं, तो अभी सीख ही रहे हैं इसको। तो ये पहले कोई भी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग का हर किसी काम में चाहे कोई भी कार्य हो उसके लिए ट्रेनिंग मस्त है। और जो स्टार्टअप है, स्टार्टअप का मतलब ही वही है कि सही शुरुआत। अगर शुरुआत हमारी सही होगी तो काम भी बढ़िया अच्छा होगा। जैसे सर ने कहा कि शुरुआत अच्छी हुई तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। तो कल हमारा स्टार्टअप का था, आज ट्रेनिंग का है, तो दोनों का महत्व बहुत जरूरी है। आज इसमें हम जो सीख रहे हैं, हम खाली सीख रहे हैं, पर सिखाने के जो ट्रेनर सर ने कहा था, अभी लिखा है कि ट्रेनर बनना हमको जरूरी है, तो ट्रेनर बनाना भी जरूरी है। तो अभी हम क्या है, खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो ट्रेनर नहीं बन रहे। ट्रेनर बनेंगे फिर ट्रेनर तैयार करेंगे, यही नेटवर्क का काम है। तो इसको हमने अमल करना, हम अभी सीख रहे हैं इसको, ट्रेनर बनेंगे। तो सर का बहुत रोज हमें नई नई चीजें सिखाते रहते हैं, तो एक एक विस्तार से उसको जो गहराइयों से हमें ज्ञान देते रहते हैं, हमें उसे अमल करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जूम में आना चाहिए। अपनी टीम को भी लाना, जितना भी वो कोशिश हो कि औरों को भी बताए। तब इसी का मतलब नेटवर्क का मतलब यही है कि हमने ही सीखा, ये नहीं कि दूसरे को भी सिखाना, जो हमारे नीचे हो उनको भी ज्ञान जाना चाहिए, वो भी आगे तैयार हो। धन्यवाद सर, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। और हमारे रमेश सांगड़ी जी ने आज जो होस्टिंग करी उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत बढ़िया करी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगली आवाज धन्यवाद सर, मैं अपनी वाणी हिंदी की सुनना चाहूंगा। यस सर, देव जोशी जी, मोस्ट वेलकम। नमस्कार, क्या मेरी आवाज साफ आ रही है? हाँ हाँ, नमस्कार, क्या मेरी आवाज साफ है? हाँ साफ है। यस यस। हाँ, चंदन सर को नमस्कार और सभी लोगों को नमस्कार। और चंदन सर द्वारा जो ये मुहिम चली गई है सीखने और सिखाने की, बहुत ही बेहतरीन है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सभी लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। और यहाँ पर सर ने ट्रेनिंग की पावर, इनका यही फायदा है कि हमें वो शब्द सीखने को मिलता है। अपने से दम लगा के अपनी जान दे देता है। तो यहाँ पर सीखने सिखाने और सपने करने के लिए तो सिर्फ सिखाना है। हम पढ़ते थे वहां पर जब हम चलते हैं, एक हाथ आगे एक हाथ पीछे सारा चल रहा है। तो आगे का मतलब आगे देखो, हमें आगे बढ़ना है और आगे ही हम देखते रहेंगे तो थोड़ा तनाव या टेंशन हो सकता है भाई आगे हम पीछे रह गए, लेकिन हम पीछे देखें तो हमसे पीछे भी कई लोग हैं। तो मुझे लगता है ये यही है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।
कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। क्लोजिंग के लिए किसको बुला रहे हैं? अनिल सर को बुला लीजिए। अनिल सर, हमारे बीच में अनिल सर है, हमारे सीनियर अप्लाइड, और आप सभी के डिजिटल क्लैपिंग के बीच में आज के सेशन की क्लोजिंग के लिए मैं अनिल सर को बुलाना चाहूंगा। तो मोस्ट वेलकम ऑन द जूम सेशन। क्लोजिंग आज आपके हाथ पे है। ओके, थैंक यू। और थोड़ा सा सफर में ही हूँ, बस पहुंचने वाला हूँ घर पे। चलो, सबको नमस्कार। और चंदन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाइयाँ कि आप इतना अच्छा सेशन आपने लिया। और इससे बड़ा बधाई के पात्र हमारे रमेश जी, जिन्होंने आज पहली बार जूम पे होस्टिंग करी। और बहुत अच्छा आपने बोला सर, अपने दिल की बात बोली, बहुत शानदार। और जहाँ तक मेरे को बहुत समय मिला हुआ है, लेकिन आगे कुछ जूम भी है, उसमें तैयार लोग रहे और उसके बाद वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन मेन चीज क्या है सर, जो चंदन सर ने पिछले काफी समय से हम लोग 4 बेसिक्स 6 बेसिक के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, फॉलो अप के ऊपर काम कर रहे हैं और डुप्लीकेट होने का काम कर रहे हैं। मतलब जितने भी लोग हम लोग लीडर हैं, जो भी अपने आप को लीडर समझता है, वो कॉपी तो नहीं कर सकते हम किसी को, लेकिन ये इस बात को लेके वो ट्रेनिंग में आए, बैठे और नोट करें कि जिस दिन मैं इस बात को टीम के सामने रखूंगा तो मेरे शब्द क्या रहेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है इसका। और दूसरा ये है कि यहाँ पे ट्रेनिंग जो हम ले रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि हमने 50 दिन की ट्रेनिंग ले ली, फिर मैं फील्ड में आऊंगा और फिर मैं करूंगा। नेटवर्क का इशू है क्या? लग रहा है। वो बाहर ही हो गए। चलिए, क्लोज ही कर दीजिए सर। चलो, आ रहे हैं क्या? हाँ, आ गए, दोबारा आ गए। नेटवर्क का थोड़ा सा हो गया। 50 दिन की ट्रेनिंग के बाद मैं सीखूंगा, और ये कोई गिनती 50 की शुरू हो गई और ये खत्म हो, ऐसा नहीं है। क्या ये करते करते सीखना एक अलग बात है। हम करते करते सीखेंगे तो वो आसान है हमें अपनी टीम के साथ काम करना और खुद को सुधारना। दूसरा एक पार्ट और समझ में आया मेरे, जो एक शब्द अभी सर ने बोला कि ओरिएंटेशन नहीं कर रहे। ओरिएंटेशन का मतलब टीम के लीडर्स जो है वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। टीम ओरिएंटेशन का मतलब है कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं या जिस व्यक्ति को आप लेके आए हैं, उसका क्यों क्लियर करना कि उसको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। अगर वो 2 व्यक्ति को प्रोडक्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या वो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आ गया है, उसको यहाँ से कितना पैसा चाहिए, कितना मान चाहिए, कितना सम्मान चाहिए। अगर आपने ये क्लियर कर दिया है तो बिजनेस करने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन हम वो क्यों ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बिजनेस जो है ना अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। जितने भी लोगों के 50 60 70 80 लोगों को ज्वाइन कराया है, वो एक ही चीज पे अभी तक रुकी हुई है कहानी कि वो 2 लोगों को प्रोडक्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है, और उसने प्रोडक्ट क्यों लिया। कहीं उसने प्रोडक्ट कहीं अपने उसके लिए लिया, स्वास्थ्य के लिए लिया, और बस आगे करना नहीं चाह रहा है, तो और हम उसके पीछे जबरदस्ती लगे हैं, और जो करना चाह रहा है उसको हम भूल गए। कभी हमें क्या था, दूसरे के ओरे के और जो दूसरे का ऑरा होता है उसके प्रभाव में भी हम लोग आ जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन जो करने वाला बंदा है उसके साथ ओरिएंटेशन किया नहीं, उसका हमने क्यों क्लियर किया नहीं, और वो तो छूट गया और उसी के पीछे हम लोग लगे हैं। ऐसा भी कभी कभी हमने देखा है इसमें। तो सबसे पहली बात यह है कि हम किसी भी व्यक्ति को लेके आ रहे हैं तो उस व्यक्ति का क्यों, क्या, कैसे हम उसको करें। अगर उसको आपने प्रोडक्ट दे दिया है तो उस प्रोडक्ट के उसको रिजल्ट है भी या नहीं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, ये एक जानना बहुत जरूरी है। तो ये एक ट्रेनिंग का पार्ट हो जाता है ये। और थैंक यू चंदन सर, आज ये कई सारी चीजें आप याद दिलाते रहते हैं, और मैं तो काफी गदगद रहता हूँ कि हम लोग ऐसी टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। और पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत में ये टीम सबसे नंबर 1 जाएगी आने वाले समय में। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू गिरीश जी, थैंक यू रमेश सर, और थैंक यू अनिल सर, और सभी का धन्यवाद। ओके, कल फिर मिलते हैं अपने अपनी फील्ड में, अपने फील्ड में। कल कहाँ मिलना है? फील्ड में मिलना है सबको, है ना? कल जूम पर नहीं मिलना है, कल फील्ड में मिलना है। ठीक है?
थैंक यू sir. थैंक यू थैंक यू। Forgive me.